हेलो एवरीवन। तो हमने 10 तक क्वेश्चंस देखे थे। अभी बाकी क्वेश्चंस देखें, ठीक है। तो देखो, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रे इन द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। सो पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर क्या है? पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर क्या है ना? गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा। वेलोसिटी का ऑर्डर क्या है ना? पेनिट्रेटिंग पावर का जो ऑर्डर होगा सेम होगा, गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा। और क्या था? आयोनाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या है ना? अल्फा, क्योंकि चार्ज ज्यादा है, देन बीटा, देन गामा। तो ये तीनों ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। सो इसमें पेनिट्रेटिंग पावर बोला है, सो गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है कि गामा इमिशन लीड्स टू, ठीक है। सो गामा इमिशन हो रहा है, मानो कि एक्स ए जेड, ठीक है। इसमें से गामा इमिशन हो रहा है, सॉरी। सो इसमें से अगर गामा इमिशन होगा तो गामा जीरो जीरो प्लस वाई आ रहा है, मानो, ठीक है। तो ए जेड ही रहेगा, ठीक है। ये जेड ही रहेगा, मतलब वाई नहीं होगा, ये एक्स ही होगा, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर भी सेम है, ठीक है। तो सेम सेम ही एलिमेंट मिलेगा। बस ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। हमने पढ़ा था गामा इमिशन कब होता है। सो एक्साइटेड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना? बोल रहा है कि गामा इमिशन लीड्स टू चेंजेस इन मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। मास नंबर का चेंज हो रहा है, मास नंबर तो सेम ही है, ए है, इसमें भी ए है। चेंजेस इन एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर भी सेम है, इसमें जेड है, इसमें भी जेड है, ठीक है। बोथ एंड भी नहीं हो, सो नन ऑफ द अबव इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, इस बार जीएसआई 2023 में क्वेश्चंस आया है। ये क्वेश्चंस कि व्हाट इज द यूज ऑफ हेवी वाटर? हेवी वाटर मींस D2O, ठीक है। D2O का यूज किया है। तो मैंने सेकंड वीडियो में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें पढ़ाया है कि, ठीक है, कि हेवी वाटर कहाँ यूज होता है ना? इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर। फ्यूल, एज ए फ्यूल नहीं यूज होता है, थेरापी फॉर कैंसर नहीं है, सॉफ्टनिंग ऑफ प्लांट्स नहीं है, सो इट्स यूज एज ए मॉडरेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूरेनियम 23592, ठीक है। इसमें से क्या आ रहा है? लेड 20782 प्लस एक्स अल्फा 42 प्लस वाई नंबर ऑफ बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? कितना एक अल्फा, कितना बीटा इमिशन हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं देखो। तो तुम पहले मास नंबर से और एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन क्या है ना? 235 इक्वल टू 207 प्लस x into 4, so 4x plus y into 0, so y into 0 means 0, ओके। तो इसमें से क्या आ रहा है ना? x का वैल्यू आ रहा है 7, है ना। सेकेंड इक्वेशन, एटॉमिक नंबर 92 इक्वल टू 82 प्लस 2x माइनस y, है ना। अब देखो क्या हो रहा है। 92, x का वैल्यू हमें पता है, तो x का वैल्यू पुट कर दो, इक्वल टू 82 प्लस 2 इंटू 7 माइनस वाई, है, ठीक है। तो इसमें से अगर कैलकुलेट करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू आएगा 4, ठीक है। तो x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 4 आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डीके x a z, ठीक है। इसमें से y a z प्लस 1 प्लस बीटा माइनस, ठीक है। सो x इज अनस्टेबल बिकॉज, x क्यों अनस्टेबल है? क्वेश्चन पहले सोचो थोड़ा सा कैसे करना है। कोई जो n/p रेशियो है वहां से सोचो। इसमें देखो क्या इमिशन हो रहा है, इसमें से बीटा माइनस इमिशन हो रहा है।
सो बीटा माइनस इमिशन हो रहा है, मतलब क्या है, हमने पढ़ा था कि एन बाई पी रेशियो को अगर डिक्रीज करना है, ठीक है, तो क्या होता है ना, बीटा 0 - 1, ठीक है, इमिशन होता है, ठीक है। सो एक्स क्यू अनस्टेबल है, ठीक है, तो एन बाई पी रेशियो को डिक्रीज करने के लिए बीटा एमिशन होता है। मतलब क्या है ना, एन बाई पी रेशियो हाई है, सो एन बाई पी रेशियो हाई है इसलिए एक्स अनस्टेबल है, और एक्स अनस्टेबल है इसलिए वो बीटा माइनस एमिशन कर रहा है, जैसे कि एन बाई पी रेशियो डिक्रीज हो। ठीक है, समझ रहा है। अगर एन बाई पी रेशियो लो होता, ठीक है, एन बाई पी रेशियो लो होता तो इसमें बीटा माइनस एमिशन नहीं होता, फिर अल्फा एमिशन होता या इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है या पॉजिट्रॉन इमिशन होता है, जैसे कि वो एन बाई पी रेशियो को इंक्रीज करे। ठीक है, समझ आया। तो ऐसे ऐसे करना था। ड्यूरिंग अल्फा डीके, जब अल्फा डीके हो रहा है, ठीक है, तो हमें पता है कि अल्फा डीके कब होता है, अल्फा डीके कब होता है, जब हमें एन बाई पी रेशियो को इंक्रीज करना है, तब अल्फा डीके होता है। सो एन बाई पी रेशियो डिक्रीजेस नहीं, डिक्रीजेस तो नहीं, इंक्रीज करना है, तो एन बाई पी रेशियो इंक्रीजेस, देन अल्फा डीके होता है। ठीक है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि कोई न्यूक्लियस, मतलब ऐसे अगर तुम पिछले क्वेश्चन के साथ अगर कोरिलेट करो तो ए जेड ये एक अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है ना, इसका एन बाई पी रेशियो लो है, तो एन बाई पी रेशियो लो है इसलिए अनस्टेबल है, तो इसको ये क्या करेगा ना, एन बाई पी रेशियो को इंक्रीज करना चाहेगा, तो इंक्रीज अगर करना है तो उसको अल्फा इमिशन और पॉजिट्रॉन इमिशन पॉजिट्रॉन इमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना पड़ेगा, देन वो एन बाई पी रेशियो को इंक्रीज करेगा। तो ड्यूरिंग अल्फा डी के जब क्या होगा तो एन बाई पी रेशियो इंक्रीज होगा। ठीक है, इन द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डीके, अच्छा देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे। देखो एक्स ए जेड है, इसमें से वाई ए जेड प्लस वन आ रहा है, ठीक है। सो अल्फा 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 मीन्स की हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए ना, अल्फा का जो साइन है अल्फा 42 या हीलियम 42 और हीलियम 42 ऐसे तुम रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, जो और क्या है इसमें बीटा है, तो बीटा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन 0 - 1 और बीटा 0 - 1, और गामा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, गामा 0 0। इसमें देखो अल्फा अगर डीके होता है तो जो एटॉमिक नंबर पे चेंज कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, बट इसमें देखो चेंज कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। गामा में चेंज कोई चेंज नहीं, ठीक है, तो -1 मतलब बीटा डीके इसमें से हो रहा है। ठीक है, इसमें बीटा डीके हो रहा है, तो हम लिखते हैं एक्स ए जेड, इसमें से अगर बीटा डीके होता है तो वाई ए जेड प्लस वन प्लस बीटा 0 - 1, देखो -1 + 1 कट जाएगा तो जेड जेड, और ए तो सेम ही है, +0 मतलब ए। ठीक है, तो इसमें बीटा डीके हो रहा है, तो ये कुछ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जेड प्लस वन आ गया, देन देखो A - 4 आ रहा है, मतलब अल्फा डीके तो श्योर हुआ है। ठीक है, तो इसमें से अगर अल्फा डीके होता है तो वाई प्लस अल्फा 42 लिख देता हूँ। ठीक है, तो जेड -1 एंड A - 4 तो +4 - 4 कट जाएगा, +4 - 4 कट जाएगा तो ए आ जाएगा, तो ए एंड टू जेड -1 + 2 इक्वल टू जेड प्लस वन, तो दिस इज जेड, सॉरी इसमें से जेड प्लस, हाँ जेड प्लस वन है, तो ए -4 + 4 कर गया तो ए आ गया, जेड -1 + 2 मतलब जेड प्लस वन। ठीक है, ये आ गया, मतलब इसके गामा डीके बोल रहा है, अल्फा डीके। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें गामा डीके तो नहीं होगा। ठीक है, देन देखो इसमें देखो A - 4 अच्छे, Z - 1 है। ठीक है, सो इसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसमें गामा डीके हुआ है। ठीक है, देखो, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इन आइसोडियाफर्स में क्या हो रहा है ना, आर एटम्स हैविंग n by p कांस्टेंट, p by n कांस्टेंट, n minus p कांस्टेंट ना, n minus p डिफरेंट। हमने पढ़ा था कि आइसोडियाफर्स में क्या होता है ना, n minus p जो है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन नंबर का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। ओके, देन नाइट्रोजन 14 7 न्यूट्रॉन से बोmbardment किया, देन कार्बन 14 6 प्लस प्रोटॉन इमिट हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसे लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन 14 जो है, सो नाइट्रोजन 14 देन जिससे बोmbardment किया है वो पहले आएगा, सो न्यूट्रॉन से बोmbardment किया, न्यूट्रॉन पहले आया। और जो अदर पार्टिकल फॉर्म हुआ है न्यूक्लियस छोड़ के, अदर जो पार्टिकल फॉर्म हुआ है उसको हम लिखेंगे, सो दिस इज प्रोटॉन फॉर्म हुआ है तो प्रोटॉन। देन जो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है उसको लिखेंगे कार्बन 14 6। सो नाइट्रोजन 14 7, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, कार्बन 14 6। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। The radiation from naturally occurring radioactive substance as seen after deflection by magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड से कौन डिफ्लेक्ट करेगा? ना हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे, ठीक है। सो अल्फा रे क्या होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रे नेगेटिव चार्ज होता है और दिस इज न्यूट्रल। ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड से कौन डिफ्लेक्ट करेगा ना, अगर चार्ज रहेगा पार्टिकल के ऊपर फिर ही वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये भी डिफ्लेक्ट कर सकता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये भी डिफ्लेक्ट कर सकता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए बस, ठीक है। डिफ्लेक्ट मतलब डिफ्लेक्ट कर सकता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। और ये गामा रे डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोल की तरह डिफ्लेक्ट करेगा, नेगेटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो अल्फा रे, बीटा रे, बोथ अल्फा एंड बीटा रे, दिस इज द राइट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। सो बोथ अल्फा एंड बीटा रे, ये भी हो सकते हैं ये भी हो सकते हैं, बट बोथ अल्फा एंड बीटा इज अप्रोप्रिएट आंसर। गामा रेस तो नहीं होगा, ठीक है। तो यही था, ठीक है। मैंने ट्राई किया कि सारे कुछ कॉन्सेप्ट को कवर करने के, कुछ क्वेश्चंस और भी है मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद, ठीक है। और फिर मैं कंटिन्यू करूंगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बाकी टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।